सो हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है 2 टू दी पावर टी एंड इज इक्वल टू टी टू दी पावर 32। ये दोनों को हमें आज सिंप्लीफाई करके, किसी भी तरह से आप सिंप्लीफाई करके ये दोनों को हमें इक्वल करना है, दोनों का वैल्यू को हमें इक्वल करना है। तो किस तरह से हम इसको इक्वल करेंगे ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 टू दी पावर t इज इक्वल टू टी टू द पावर 32 हमें यहाँ पे दे रखा है बराबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1/t हम पावर को इंटू कर लेंगे। इसका मतलब 2 टू द पावर t हमें दे रखा है, इंटू हम करेंगे 1/t। इस तरफ क्या करेंगे, t टू द पावर हमें 32 दे रखा है, इंटू हम करेंगे 1/t, हम यहाँ पे इंटू कर देंगे। अभी देखो हमने बचपन से पढ़ते आया है a टू दी पावर n होता है, उसके साथ m होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a टू दी पावर nm होता है। तो ये t कट जाएगा, तो बचा कितना, यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 बचा, 1 इज इक्वल टू t टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाय t यहाँ पे आता है बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/32 दोनों साइड हम क्या करेंगे, पावर को हम ऐड करेंगे, इंटू करेंगे। 2 टू दी पावर 1 है, 1 इंटू 1/32 हम करेंगे, 1/32 हम यहाँ पे इंटू किए। तो इस साइड हम क्या करेंगे, t टू दी पावर 32 ओपन t है, इंटू हम 1/32 हम यहाँ पे करेंगे। तो कटा क्या, 32 यहाँ पे कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1/t बचा। अब यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर, अब यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर कितना है, 1/32 है, हो गया। तो इस साइड क्या बचा, t टू दी पावर 1/t, t हमारा बचा। उसके बाद देखो यहाँ पे t टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/32 है, और इस तरफ t टू दी पावर 1/t है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2/2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1/32 है, 2 टू दी पावर 1 इंटू 1/32 है बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ये 1 का वैल्यू 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है, 3/3 अगर हम करेंगे तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 2 टू दी पावर 2/2 इंटू 1/32 हम करेंगे, इज इक्वल टू इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ t टू दी पावर 1/t, इस तरफ जैसा कि वैसे हम रखेंगे। उसके बाद 32 इंटू 2 हम करेंगे तो कितना हुआ, 32 2 या 64, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 1/64 इज इक्वल टू t टू दी पावर 1/t बराबर। उसके बाद 2 टू दी पावर 2 कितना होता है, 4, 1/64 इसका पावर बच के आ गया। उसके बाद t टू दी पावर 1/t हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 टू दी पावर 1 इंटू 1/64 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 टू दी पावर 2/2 इंटू 1/64 हम करेंगे, इज इक्वल टू t टू दी पावर 1/t। ये किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इसका वैल्यू, ये 4 जो है, इसका वैल्यू ये वाला 1/64 के साथ, मतलब इंटू करने पे, उसका स्क्वायर करने पे इसके साथ इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे t 1/t है, दोनों का वैल्यू सेम है। इस तरह ये दोनों का वैल्यू जब तक सेम नहीं होगा तब तक इसको हमें करते रहना है बराबर। अब देखो यहाँ पे 4 टू दी पावर 2/2 है, 1/64, तो 64 इंटू 2 करेंगे और 4 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, देखो 4 टू दी पावर क्या 16, और 64 इंटू 2 1/128। अब सेम तो हुआ नहीं, तो आगे फिर हम करेंगे, तो t टू दी पावर 1/t बराबर। उसके बाद देखो 16 टू दी पावर 2/2 इंटू 1/128 इज इक्वल टू t टू दी पावर 1/t हम यहाँ पे करेंगे बराबर। अब देखो 128 इंटू 2 हम करेंगे, एंड 16 इंटू स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, हो गया। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 128 इंटू 2 1/256। अब देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। इससे आगे आप नहीं करेंगे, t टू द पावर 1/t, यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू सेम है,
तो यहाँ पे हम ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 256। टी का जो वैल्यू आ गया हमारा 256 आ गया, हो गया। अब देखो ये वैल्यू सेम है कि नहीं, आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से करवा के दिखाता हूँ। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 टू द पावर t इज इक्वल टू t टू द पावर 32 यहाँ पे हमें दे रखा है। हमारे पास कितना है, t इज इक्वल टू 256 हमारे पास है। तो 2 टू द पावर 256 इज इक्वल टू 256 टू द पावर 32 बराबर ये है हमारे पास, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 256 को तो हम इंटू कर करके इसका वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे 2 टू दी पावर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर कितना कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 8 इंटू हम 32 कर सकते हैं। क्योंकि देखो 2 टू दी पावर 8 256 होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा कितना 16 टू ज़ा 16 इंटू 2 32, 32 टू ज़ा 64, 64, 64 टू ज़ा 128 एंड 128 टू ज़ा 256 बराबर। यहाँ पे देखो क्या आता है हमारा, 2 टू दी पावर 256 इज इक्वल टू 8 इंटू 32 कितना 2 टू दी पावर 8 इंटू 32, 8 टू जा 16, 6 1 8 3 जा 24 1 25। तो यहाँ पे हमारा क्या आया फाइनल रिजल्ट, ये वैल्यू इसके साथ इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 10% ही स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि वो 10% स्टूडेंट कौन हो और कौन कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि ये तो मुझे बताना है कि वो 10% स्टूडेंट कौन है जिन्होंने बिना देखे वीडियो को पूरा बिना देखे ये क्वेश्चंस का आंसर निकाला है। मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो पे।